सामान उठाते हुए मुझे पता चला कि सफाई का काम करने वाले मेरे माता पिता असल में अरबपति थे। मैनेजर उनका स्वागत कर ही रहा था कि तभी उसने मुझे देख लिया और गलती से दावत के लिए रखी महंगी शराब की बोतल तोड़ दी। वह तुरंत मेरी तरफ दौड़ा और मुझे डांटने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपने माता पिता और छोटे भाई को देखा मुझे लगा मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्योंकि बचपन से मैं वही बचा हुआ खाना खाता था जो मेरे पिता काम से लौटते समय लाते थे और वही कपड़े पहनता था जो मेरी माँ कूड़े से उठाकर लाती थी। लेकिन आज मुझे सच का पता चला कि वे हमेशा से अरबपति थे। मेरे चेहरे पर मास्क होने की वजह से वे मुझे अपना बेटा पहचान ही नहीं पाए। मैनेजर मुझे तुरंत वहां से खींच कर ले गया, क्योंकि टूटी हुई शराब की कीमत मैं कभी नहीं चुका सकता था। तब पता चला आज मेरे पिता मेरे छोटे भाई के कॉलेज में दाखिले की खुशी में एक बड़ी दावत दे रहे थे, लेकिन वहां मेरा जिक्र तक नहीं था, मानो मैं इस परिवार का हिस्सा ही नहीं था। यह सब देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। उन्हें क्या पता था कि मैं हमेशा यही सोचता रहा, हमारा परिवार बहुत गरीब है, इसलिए जब भी समय मिलता मैं पार्ट टाइम काम करता था। मैंने सोचा था कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद मैं अपने माता पिता की जिंदगी बेहतर बना दूंगा, लेकिन लगातार मेहनत और थकान ने मुझे लाइलाज बीमारी दे दी। अब मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा था। जब मुझे यह सच पता चला तो मैंने सोचा अपने बचे हुए समय में थोड़े और पैसे कमा लूं ताकि माता पिता के काम आ सकूं, लेकिन बदले में उन्होंने मुझे ऐसा सच दिया जिसने मेरी दुनिया ही तोड़ दी। घर लौटते समय अचानक कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मुझे बेरहमी से पीटा और तुरंत $3000 मांगने लगे। मैं हाथ जोड़कर बोला, मुझे अपने माता पिता को फोन करने दीजिए, मैं अभी उनसे पैसे मंगवाकर आपको दे दूंगा। मैंने अपने पिता को फोन किया और रोते हुए कहा, मुझे गुंडों ने घेर लिया है, कृपया $3000 भेज दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन तभी मेरे छोटे भाई ने कहा, बड़ा भाई तो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनता है, उससे कोई पैसे क्यों मांगेगा, ये जरूर कोई धोखा है। मेरे पिता ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। उन्होंने पैसे भेजने से साफ इनकार कर दिया, मुझे बुरी तरह डांटा और फोन काट दिया। मैं बेबसी से उन गुंडों को देखता रह गया, लेकिन उन्हें जरा भी रहम नहीं आया। उन्होंने मुझे फिर से बेरहमी से पीटा और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मैं दर्द से कराहता हुआ दीवार के सहारे बैठ गया। तभी एक छोटा सा कुत्ता धीरे धीरे मेरे पास आया। मैं समझ गया उसे भी किसी ने अपना नहीं माना था। अगली सुबह मैं किसी तरह छोटों से भरा हुआ घर पहुंचा, लेकिन चिंता करने की बजाय सबने मुझ पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे डांटा कि मैं रात भर घर क्यों नहीं आया और लड़ाई क्यों की। फिर मुझे बाहर जाकर सजा भुगतने का आदेश दे दिया। तभी वह छोटा कुत्ता मुझे दिलासा देने आ गया, लेकिन मेरे छोटे भाई ने उसे जोर से लात मार दी। गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया। शोर सुनकर मेरे पिता बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मैंने एक कुत्ते की वजह से अपने छोटे भाई को धक्का दिया है। उन्होंने मेरी एक भी गुहार नहीं सुनी। कुछ देर बाद दोपहर का खाना तैयार था। मेज पर रखा खाना देखकर मुझे इस बिना प्यार वाले घर से पूरी तरह उम्मीद टूट गई। जब वे आखिरकार उस सूने घर में लौटे तब उन्हें एहसास हुआ कि इन सालों में मैंने कितना दर्द सहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए ये इमोजी कमेंट करो।